ये जो विभव मापी है किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल को मापता है। विद्युत वाहक बल को ये इस तरीके से मापता है, बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल वर्क होता है कि जैसे हम इस बैटरी में धारा प्रवाहित करेंगे और इसमें क्या जो सेल का ये विसर्पी कुंजी होती है, इसे इस तार पर कहीं पर भी स्पर्श करा सकते हैं। जैसे मैंने इस तार पर स्पर्श कराया तो ऐसे अलग अलग बिंदुओं पर हम स्पर्श कराते जाते हैं। जहां पर भी ये स्पर्श कराने पर ये सुई सीधी खड़ी हो जाए वहीं पर इस बिंदु को काउंट कर लेते हैं। जहां पर ये सुई खड़ी हो जाएगी उसी बिंदु को हम काउंट कर लेते हैं। तो यानी यहां पर ये मान लीजिए जे बिंदु पर ये सुई खड़ी है, तो यानी यहां से यहां तक की दूरी मापेंगे। दूरी मापने के बाद में और ये तार जो है किसी धातु का होता है, जैसे मैग्नीन धातु का है तो उसके लिए के का मान है, विभव प्रवणता का मान होता है। तो वो हम लेकर उन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। अब तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घूमंत इंस्टीट्यूट में। ये वीडियो 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो है। लेसन आपका 3 चल रहा था, उसकी ये 16वीं वीडियो है। इस वीडियो में यानी कि इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो समझिएगा थ्योरी की। न्यूमेरिकल्स की हम सीरीज एक साथ स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या है कि आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, आईआईटी, नीट वगैरह जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को एक साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, अभी जल्दी ही स्टार्ट करूंगा मैं, आपको टेंशन नहीं लेना, पूरे न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे बोर्ड के हिसाब से, एनसीईआरटी के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, फिजिक्स केमिस्ट्री के सभी न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में आज हम क्लियर कराएंगे आपका विभव मापी, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इसका परिचय, सिद्धांत, फिर इसकी रचना और इसकी क्रियाविधि, यानी सब कुछ इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका परिचय। विभव मापी होता क्या है? तो जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या विभव, कि आपका नाम से ही पता चल रहा है क्या विभव मापी, यानी कि विभव मापने वाला। तो ओवरऑल यानी कि ये एक विभव मापी एक ऐसा उपकरण होता है जिससे किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है या विभव मापा जाता है। विभव का मतलब यह है किसी भी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभव मापने वाला यंत्र को ही हम क्या कहते हैं, विभव मापी कहते हैं या पोटेंशियोमीटर कहते हैं। तो ओवरऑल यदि हम बेसिकली हम बात करें या थोड़ी डीप में जाएं तो ये क्या है, ये विभव मापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल यथार्थ रूप में मापते हैं। यथार्थ रूप का मतलब क्या है, एकदम एग्जैक्टली ठीक मान पता कर पाते हैं क्या, किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मान। ठीक है, तो ओवरऑल आपसे कोई पूछ ले कि विभव मापी क्या है तो आप कहोगे विभव मापी किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल को मापता है या किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है, या दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने का एक उपकरण है। यह उपकरण किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को यथार्थ रूप में मापता है, यानी कि एकदम ठीक ठीक माप बताता है कि उसके बीच का विभवांतर कितना है या किसी सेल का विद्युत वाहक बल कितना है। तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल या किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का यदि हमें विभवांतर मापना है तो उसके लिए हम क्या चीज यूज करते हैं, विभव मापी। परिचय क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम अपने सिद्धांत की। इसका सिद्धांत क्या होता है? इसका सिद्धांत है, जैसा कि आपने पहले से ही पता है कि हम मान लीजिए ये तार है और तार में मैं क्या करूं, धारा प्रवाहित करूं। तो धारा प्रवाहित करूंगा तो इसका जो विभवांतर है, इसमें जो विभव उत्पन्न होगा तो यह विभव इस तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यही सिद्धांत यानी इस विभव मापी का जो सिद्धांत है कि किसी तार में किसी एक समान या एक समान बोले तो एक समान परिच्छेद क्षेत्रफल, एक समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का मतलब ये तार है, जैसे एक समान मार्कर है, ऐसा नहीं यहाँ पर मोटा यहाँ पतला नहीं, बिल्कुल एक समान है। तो एक समान तार में हम जब एक समान अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के प्रत्येक भाग यानी कि ये ऐसे मान लीजिए ए बी ये सी, तार के प्रत्येक भाग का जो विभवांतर है तो उसी भाग की लंबाई के यानी कि मैं ए और बी का जो विभवांतर लूंगा तो ए और बी की बीच की लंबाई पर निर्भर करेगा। यदि मैं विभवांतर बी और सी के बीच का लूंगा तो बी और सी के बीच की लंबाई पर निर्भर करेगा।
तो ओवरऑल क्या समझे, किसी भी तार के किसी भी खंड का विभवांतर उस खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जितने खंड की लंबाई ज्यादा होगी उसका विभवांतर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ओवरऑल क्या समझे, किसी भी तार का जो विभवांतर है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये चीज आपको इसका सिद्धांत है। तो सिद्धांत क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इसकी रचना की बात करते हैं। रचना के लिए आपको देखो ये चित्र बनाना है और चित्र को अभी हम समझते हैं और एक बार बात करेंगे। रचना के लिए आपको देखो 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। इसमें क्या, एक बैटरी है, कुंजी है, और ये क्या है, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का ये सिंबल होता है RH, ये धारा नियंत्रक है। जे क्या है, जॉकी, इसको बोलेंगे हम जॉकी या विसर्पी कुंजी। विसर्पी कुंजी क्या होती है, गांवों में तुमने देखा होगा यदि तार जा रहा होता है तो हम क्या करते हैं, अपने तार को आगे एक सिल्वर का सा तार बांध के उसको हम ऐसे ही कुंडा को डाल देते हैं वहां पर, जो बिजली लेते हैं, ठीक है। शहरों में भी ऐसा होता है, यानी जो लाइन जा रही होती है वहां पर तार लगा देते हैं। मतलब ये तार है, उस पर एक ऐसे इस टाइप का जो कुंदा सा होता है उसको हम ऐसे फंसा देते हैं, तो वो लाइक जॉकी, यानी उसको कहीं पर भी स्पर्श करा सकते हैं, कहीं पर भी हम उसको टांग सकते हैं। ऐसा समझे, खूंटी पर टांग दिया, ठीक है, वो विसर्पी कुंजी होती है, इसको जॉकी बोलेंगे, ठीक है। एक जी क्या धारामापी होता है, ए बी एक प्रतिरोध तार होता है। ए बी क्या है, एक प्रतिरोध तार। प्रतिरोध तार ये किस धातु का बना होता है, ये कंटंगस्टन धातु या आपका मैग्नीन धातु का बना होता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एग्जामिनर पूछ ले किस धातु का बना होता है प्रतिरोध तार, तो आपका कंस्टेंटन धातु या आपका मैग्नीन धातु का बना होता है, ठीक है। एक इसमें सेल होता है, एक सेल क्या है, इसमें सेल ई होता है जिसका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है। क्लियर है बात। तो अब देखिएगा सिंपली, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी संरचना को कैसे, कि इसमें एक समान व्यास का मतलब क्या है ना, तो ये बीच में मोटा पतला कहीं नहीं होगा, बिल्कुल एक समान होगा। इसमें एक समान व्यास का एक प्रतिरोध तार होता है, या एक इसमें सीधा लंबा एक समान व्यास का प्रतिरोध तार ए बी होता है। क्लियर है यहां तक। इस तार का ए सिरा एक बैटरी B1 के धन सिरे से जुड़ा होता है। इस तार का ए सिरा एक बैटरी B1 के धन सिरे से जुड़ा होता है, तथा इस बैटरी का ऋण सिरा एक कुंजी के तथा एक धारा नियंत्रक RH द्वारा तार के B सिरे से जुड़ा होता है। बैटरी B1 का ऋण सिरा एक कुंजी के तथा धारा नियंत्रक RH के द्वारा तार के B सिरे से जुड़ा होता है। क्लियर होगी बात। यहां से आगे की हम बात करें तो इस तार में, यानी इसमें एक सेल C होता है, इसमें एक सेल E होता है जिसका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है। इस सेल के धन सिरे को प्रतिरोध तार के A सिरे से जोड़ देते हैं। इसमें एक सेल E होता है जिसका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है। इस सेल के धन सिरे को प्रतिरोध तार के ए सिरे से जोड़ देते हैं। इस सेल के धन सिरे को, बड़ा वाला क्या है, धन सिरे को तार के ए सिरे से जोड़ देते हैं, तथा इस सेल के ऋण सिरे को एक धारामापी द्वारा एक विसर्पी कुंजी या जॉकी से जोड़ देते हैं, जॉकी जे से जोड़ देते हैं। ये जोड़ के जॉकी जे से जोड़ देते हैं। एक इस सेल के ऋण सिरे को धारामापी के द्वारा एक जॉकी जे से जोड़ देते हैं। तो ये इसकी संरचना है। एक बार मैं जल्दी से बोलूंगा, खत्म करूंगा कि इसमें एक सीधा लंबा तार, यानी कि इसमें एक सीधा एक समान व्यास का तार प्रतिरोध तार ए बी होता है। इसमें एक बैटरी B1 होती है। बैटरी B1 के धन सिरे को तार एक ए बी के यानी प्रतिरोध तार के ए सिरे से जोड़ देते हैं। बैटरी B1 के धन सिरे को प्रतिरोध तार के ए सिरे से जोड़ देते हैं, तथा बैटरी के ऋण सिरे को एक कुंजी के तथा धारा नियंत्रक RH के द्वारा प्रतिरोध तार के B सिरे से जोड़ देते हैं। इसमें एक सेल होता है जिसका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है। इस सेल के धन सिरे को प्रतिरोध तार के ए सिरे से जोड़ देते हैं, तथा इसके ऋण सिरे को एक धारामापी G के द्वारा विसर्पी कुंजी या जॉकी जे से जोड़ देते हैं।
जिसको इस तार यानी जौकी को तार AB के किसी भी बिंदु पर स्पर्श कराया जा सकता है। जौकी की ये खासियत होती है कि उसको कहीं पर भी स्पर्श करा सकते हैं। तो ये इसकी संरचना होगी खत्म। ठीक है, अब हम इसकी क्रियाविधि को करते हैं। क्रियाविधि देखो बहुत ही सिंपल है, बस इसमें थोड़ा सा समझने का देखिएगा। जब हम इसमें धारा बैटरी B1 के द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं तो बैटरी B1 की जो धारा है वो ऐसे, क्योंकि देखिएगा ये इस तरीके से समझिएगा, ये यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये तार था और इसको इस तरीके से जोड़ा गया है ये सेल के द्वारा और ये तार यहाँ पर पहुंच गया, तो यानी ये तो खाली हो गया। तो मतलब इस बैटरी B1 की जो धारा है वो AEG मार्ग से जाएगी। यानी कि बैटरी B1 की जो धारा है वो किस मार्ग से जाएगी? A, E और G और J, यानी AEG मार्ग से जाएगी। ठीक है, ऐसे करके ऐसे जाएगी। और बैटरी E की जो धारा है यानी कि जो सेल E की जो धारा है वो ऐसे जाएगी ऊपर, यानी कि ये सेल ऐसे जाएगी ऊपर होते हुए, यानी कि A और ये सेल ऐसे करके लगा हुआ, यानी ये तो यहाँ से खाली है, तो ऐसे B1 और K और RH इस तरीके से प्रवाहित होगी। ठीक है, ऐसे करके, ये ऐसे करके। तो यानी कि ये देखिएगा, ये धारा ऐसे ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रही है, तो क्या होगा? यानी कि ये दोनों धाराएं एक दूसरे के विपरीत हैं। नॉर्मली यदि मैं वैसे भाषा में बताऊं तो मैं तो कोई भी दो धारा एक तार में ऐसे विपरीत नहीं जाएंगे, वो ब्लास्ट हो जाएगा है। तो उसी तरीके से साइंस की भाषा में करें तो ये दोनों धाराएं एक दूसरे के विपरीत हैं, अर्थात इनकी परिणामी धारा शून्य होगी, क्योंकि इनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। जब इनकी परिणामी धारा शून्य होगी तो क्या होगा? जब इनकी परिणामी धारा शून्य होगी तो अर्थात कुछ किताबों में इस तरीके से लिखा होता है कि जब बैटरी B1 से हम धारा प्रवाहित करते हैं तो यह धारा इस मार्ग से जाती है, यानी AB की ओर बहने लगती है। जब धारा AB की ओर बहने लगती है तो इसमें क्या विभव उत्पन्न हो जाता है। तो इसके प्रत्येक बिंदु का जो विभव है वो सेल के यानी कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव उत्पन्न हो जाता है। और यह विभव मतलब यह इस विभव की तीन कंडीशन आती है निकलकर। तीन कंडीशन कौन सी निकल कर आती हैं? एक कंडीशन ये कि ये जो विभव है इस सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा हो सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि ये जो विभव है इससे कम हो सकता है। और तीसरी कंडीशन ये जो विभव है ये इस विद्युत वाहक बल के बराबर हो सकता है। तीन ही कंडीशन है, आपको पता है। क्या पता है कि यानी कि जब हम बैटरी B1 से यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं तो यह धारा A से B की ओर बहने लगती है, अर्थात इस तार में बहने लगती है, प्रतिरोध तार में बहने लगती है। अतः प्रतिरोध तार के प्रत्येक बिंदु पर विभव उत्पन्न हो जाता है। तो यह जो विभव है यानी कि इस तार के यानी AB तार के जो किसी खंड का जो विभव है विभव से तीन अवस्थाएं निकल कर आती हैं, तीन अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। नंबर एक ये कि यानी किसी भी इस खंड का, जैसे मान लीजिए A से J तक का हम यदि विभव निकालूं तो ये जो विभव है इस सेल के विद्युत वाहक बल से यानी इस तार का जो विभवांतर है इस सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा हो सकता है, या इस तार का जो विभवांतर है इस सेल के विद्युत वाहक बल से कम हो सकता है, या इस तार का जो विभवांतर है वो इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो सकता है। तीन कंडीशन निकल के आएंगी। एक एक करके हम तीनों को समझते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, पहली क्या है कि यदि हम इसके जो विभव है इसका हमने माना कि इसको देखिएगा इस जॉकी को J1 पॉइंट पर लगाया है। किस पर लगाया है? J1 बिंदु पर स्पर्श कराया है। माना कि जॉकी को J1 बिंदु पर स्पर्श कराया है। जब J1 बिंदु पर स्पर्श कराएंगे तो क्या होगा? ये जो धारा है यानी इसकी जो धारा है किस मार्ग से बहेगी? यानी कि बैटरी B1 की जो धारा है वो इस टाइप से देखिएगा, बैटरी B1 की धारा A और फिर ऐसे जाएगी, यानी धारा इस तरीके से जाएगी और JAE और फिर आपका G और J1 मार्ग से बहेगी। यानी कि जब बैटरी को हमने यहाँ पर स्पर्श कराया, ऐसा समझो दिमाग में कि ये पॉइंट कहीं पर भी नहीं है, ये आपका यहाँ से अब कट चुका है, क्योंकि ये बिंदु सर्किट यहाँ से क्लोज होगा ना इस टाइप से, और इस सेल C की धारा तो ऊपर जाएगी। सेल C की धारा से मतलब रखिए अभी क्या है बैटरी B1 की धारा इस तरीके से जाएगी ऐसे करके, तो AEG J1 मार्ग से बहेगी। अतः इसका जो धारामापी का संकेतक है वो एक तरफ झुक जाएगा। ठीक है, एक तरफ झुक गया। तथा दूसरी अवस्था में हमने माना कि इस बिंदु को, इस जॉकी को उठाकर हमने यहां पर बिंदु
यानी कि J2 से स्पर्श कराया, इस J यानी इस जो चौकी थी, अब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं ऐसा समझिएगा। तो हमने क्या है कि यहाँ से उठाकर अब इधर की साइड में ले गए। जब हम इधर को ले गए तो ये धारामापी का संकेत इधर हो गया, यानी कि इसकी जो बैटरी बी की जो धारा है वो ऐसे AEJG2 मार्ग से, किससे, इसमें फिर ये इस टाइप से हो जाएगा, यानी कि AEG और J2 मार्ग से बहेगी। तो कुल मिला के बात ये है कि ये धारा अब इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो यानी कि अब ये धारामापी का संकेतक इधर हो गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि जब हम इसके पास लेकर आ रहे हैं तो धारामापी इधर जा रहा है, और दूर लेकर जा रहे हैं तो धारामापी इधर जा रहा है। तो मतलब ये हुआ कि इनके बीच में कोई ना कोई एक ऐसा बिंदु होगा, जब ये ऐसे है तो ऐसे करके तो एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर ये धारामापी, जैसे मान लीजिए अभी इधर है और यहाँ पर इधर है, तो इस तरीके से गया होगा। तो एक बिंदु ऐसा भी होगा जहां पर ये धारामापी की जो सुई है सीधी की सीधी रही होगी, यानी कि उसमें कोई विक्षेप नहीं रहा होगा, यानी शून्य पर रहा होगा। तो उस बिंदु को हम ऐसे स्पर्श कराते आते हैं जहां पर ये सीधा का सीधा रह जाए, उसी को हम कहते हैं कि ये है आपका विक्षेप का शून्य बिंदु, नल पॉइंट, यानी शून्य विक्षेप बिंदु। तो ये क्या है यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, शून्य विक्षेप बिंदु, शून्य विक्षेप बिंदु। तो आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि शून्य विक्षेप बिंदु क्या है, तो आप कहोगे शून्य विक्षेप बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर विसर्पी कुंजी को हम टच कराते हैं तो वहां पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न होता है। तो यहीं से आती है। तो इसी अवस्था में हम कहेंगे कि धारा, इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो इसके विभवांतर के बराबर होगा, यानी कि किसके, यानी ए और जे के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये है आपकी यहाँ पर कंडीशन। तो जब हमने इस पर कराया तो ऐसे गया धारामापी, इस J2 पर कराया तो इधर, और जब हमने J पर स्पर्श कराया तो यहाँ पर है क्या है, तीसरी कंडीशन ये कि इसके बराबर हो गया। बराबर होने की कंडीशन ये है कि इस पर नल बिंदु, और बराबर होने पर हमने क्या है कि यानी कि E बराबर क्या हो गया, V हो गया। और V का मान क्या होता है, हमने बताया था कि V का मान किस बात पर निर्भर करेगा, V का मान इस बात पर, हम जानते हैं कि V का मान इसके, यदि ये A और J के बीच का विभवांतर है तो ये A और J के बीच की लंबाई पर निर्भर करेगा। और जब इस चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर K आ जाता है, A और J आ जाएगा। तो E का मान क्या हो जाएगा, K इंटू L, A और J। A और J का मतलब क्या है, A और G के बीच की लंबाई। ठीक है, A और J के बीच की लंबाई। तो मतलब ये हो गया कि किसी भी इस सेल का जो विद्युत वाहक बल हमें मापना है, तो यह विद्युत वाहक बल इस, यानी ये जो विसर्पी कुंजी है कहां पर स्पर्श कराई है, उस A और J के बीच की लंबाई पर निर्भर करती है। K क्या है, K यहां पर विभव प्रवणता होगी, यानी कि एक कांस्टेंट है। K का मान ज्ञात होने पर और इस लंबाई को माप लोगे तो उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका E का मान निकल जाएगा। और कहीं कहीं पर ये जैसे जिस धातु ली गई है उस धातु का K का मान अलग होगा, हर पॉइंट के लिए अलग होगा, हर धातु के लिए अलग होगा। तो सिंपली आपको क्या समझे, ओवरऑल ये समझे कि इसका जो विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि इस पॉइंट के बीच की लंबाई माप कर। ठीक है, अब यहां से कोई पॉइंट पूछ ले कि विभव मापी की सुग्राह्यता किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो विभव मापी की सुग्राह्यता को हम इस तार की लंबाई को बढ़ा देंगे तो विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका जो नल बिंदु है यानी कि शून्य विक्षेप बिंदु है वो दूर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका विभवांतर ज्यादा होगा, क्योंकि लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसका विद्युत वाहक बल भी ज्यादा होगा, और विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा तो वो अधिक स्थायी होगा और वो अच्छा माप करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल समझ गए। एक बार और मैं आपको बता दूं कि यानी कि इस सेल का यदि हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो इसमें 3 अवस्थाएं संभव होती हैं। पहली कि इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है इस तार के विभवांतर से, यानी इस तार का जो विभवांतर इस सेल से विद्युत वाहक बल से अधिक हो सकता है या कम हो सकता है, ये विभवांतर इस सेल के विद्युत वाहक बल से कम हो सकता है या विभवांतर इसके बराबर हो सकता है। इसके जो कम होगा तो धारामापी इधर जा रहा है, ज्यादा होगा यानी कि विभवांतर ज्यादा है तो धारामापी इधर है, विभवांतर कम है तो धारामापी इधर है। लेकिन यदि इन दोनों का बराबर है तो ये बराबर, और V का मान इस बात पर लंबाई पर निर्भर करता है तो ये आ गया। तो E का मान हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो ओवरऑल आपको समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल करना है। यदि आप प्रैक्टिकल में हो और आपको ये ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे कि इस धारामापी में सिर्फ और सिर्फ आपको इस लंबाई पर फोकस करना है, यानी कि सब कुछ समायोजित करके सीधे सीधे तार विसर्पी कुंज को छुआते जाओ
जहां पर ये बिल्कुल सीधा आ जाए यानी कि जीरो पर आ जाए ये सुई, तो वहां पर रोक दोगे, उसकी लंबाई माप लोगे और लंबाई मापने के बाद आपको क्या कर लेना है, उसमें एक के का मान मिलेगा तुम्हें कांस्टेंट उस तार के लिए या विभव प्रवणता, ये लगा के उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस सेल का विद्युत वाहक बल आसानी से ज्ञात हो जाता है। आई होप कि ये चीज आप समझ पाए होंगे। समझ पाए हो? वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।